दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों राहुल गांधी आज संसद में फिर से एक बार वोटर लिस्ट को लेकर के जो है आक्रामक नजर आए। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट करके जानकारी दी कि हमें व्यापक चर्चा चाहिए वोटर लिस्ट में जो कुछ भी गड़बड़ियां हो रही हैं उसको लेकर के, और सवाल खड़े किए गए कि आखिर चर्चा क्यों नहीं हो रही इस पे। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने ये भी कहा कि 1 महीने पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसको लेकर के जो कुछ भी गड़बड़ियां उन्हें लगी, उस पर उन्होंने सवाल जवाब किए और पारदर्शिता के नाम पर अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से उस पर कोई भी जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि अब तक जवाब आना चाहिए था, लेकिन जस के तस सारे के सारे सवाल जो है वो बने हुए हैं। और अब वोटर लिस्ट में तमाम जगहों से अलग अलग तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में वोटर लिस्ट को अगर लेकर के गड़बड़ी हो रही है तो उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस के ही नेता हैं अजय माकन, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी राज्यसभा में जो है ये बात उठाई, और क्योंकि जो राज्यसभा के चेयरमैन उन्होंने चर्चा करने से मना किया, जिसकी वजह से कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने अगर वोटर लिस्ट पर हो रही गड़बड़ी को लेकर के चर्चा नहीं हुई तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया है। अब इसके अलावा देखिए, ये अकेले कांग्रेस नहीं दोस्तों, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब सब एक साथ इस मुद्दे पर एकजुट नजर आए। आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में, महाराष्ट्र में और फिर दिल्ली में जो कुछ गड़बड़ियां की गई, अब वही गड़बड़ी बंगाल में भी करने की कोशिश हो रही है। संजय सिंह ने भी कहा कि जो भी वोटर लिस्ट में जो नाम आते हैं अचानक से बढ़ जाते हैं, कट जाते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अजय माकन ने भी वही बात कही कि कैसे वोटर लिस्ट जो है वो चुनाव आयोग कहता है कि सबके पास एक ही है, लेकिन कई बार लोग जाते हैं उनका नाम वहां नहीं होता, अचानक से फिर वोटिंग लिस्ट बढ़ जाती है, कम हो जाती है, वो कैलकुलेशन किसी को समझ में नहीं आता। ये तमाम चीजों को लेकर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और व्यापक चर्चा होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। संजय सिंह ने भी बोला कि इन बातों को लेकर के लगातार चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में गड़बड़ी के बाद अब बंगाल में भी यही करने की कोशिश है। तो यानी तमाम जो विपक्ष है वो वोटर लिस्ट के मामले पर अब गंभीर नजर आ रहा है, और गंभीर नजर आना भी होगा दोस्तों, क्योंकि हरियाणा में आप देखिए कि कांग्रेस जिस तरीके से जो सर्वे कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो जीत सकती है वहां से, लेकिन जब चुनाव हुए तो रिजल्ट उल्टा आया और सब लोगों ने जो है ईवीएम और तमाम बातें निकाली। महाराष्ट्र में तो बड़ा डिटेल से चर्चा हुआ। महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में महायुति को पटकनी देके चली गई। 48 में से 30 सीटें महाविकास अघाड़ी निकाली, और विधानसभा चुनाव आते आते आपने देखा कि कैसे बाजी पूरी पलट गई, और जो महाविकास अघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार और कांग्रेस जो 48 में से 30 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रहे, वो विधानसभा चुनाव में 10-20 सीटें ही जीत पाए 288 सीटों में से। कितना बड़ा फेरबदल दोस्तों। और इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद तो ना ही एनडीए गठबंधन के नेताओं ने की थी और ना ही बीजेपी के नेताओं ने की थी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद महाराष्ट्र में उस तरह का जश्न भी देखने को नहीं मिला जितनी बड़े लेवल पे बीजेपी की जीत मिली थी। और इसी को लेकर के तमाम नेता आशंका खड़ा कर रहे थे कि क्या ये जो जीत है ये बिल्कुल फेयर हुई है, क्योंकि ईवीएम को लेकर आपने देखा कि शरद पवार के एनसीपी के नेताओं ने लगातार सवाल खड़े किए। एक गांव में किस तरीके से डमी जो है वो एक बैलेट पेपर पर वोटिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने रोक लगा दी। उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी आरोप लगाया। कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर के जो बातचीत हुई है, गड़बड़ी हुई है, वो तमाम आरोप लगते ही रहे। फिर अभी राहुल गांधी जो कि डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने बोला अभी कि 1 महीने पहले आपको याद होगा संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ में उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा डाटा के साथ प्रोजेक्टर पर शो करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से जो वोटर लिस्ट है वो हरियाणा में भी बढ़ी अचानक से, महाराष्ट्र में भी बढ़ी, और फिर वो दिल्ली में भी उम्मीद थी कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो 1 महीने पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया था। दिल्ली में जो दिन मतदान था उससे 2 या 3 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पूरी डिटेल जो है वो शेयर की थी। इस पर संजय राउत ने तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं, ये जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ये नजर आते हैं। और क्योंकि हमने लगातार देखा कि विपक्ष जो है वो ईवीएम और जो वोटर लिस्ट है उसकी गड़बड़ी को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है, और कानूनी लड़ाई भी कई जगह लड़ी जा रही है इसको लेकर के। लेकिन अभी भी देखा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो है इन तमाम सवालों के जवाब अभी भी उस तरीके से नहीं आए हैं जिस तरीके से आने चाहिए थे, जैसा कि चुनाव आयोग दावा कर रहा था। और राहुल गांधी ने खुद कहा कि 1 महीने से
ज्यादा का वक्त हो गया है। जब उन्होंने तमाम सवाल पूछे थे चुनाव आयोग से, कई सारी जो है वो डिटेल मांगी गई थी, कई सारे बातें कही गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग का रिएक्शन भी आया। उन्होंने भी कहा कि सही समय पर वो सब जवाब देंगे, बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ देंगे। लेकिन अभी तक जो राहुल गांधी की माने, जैसा उन्होंने कहा कि कोई भी जवाब आया नहीं है और सारे के सारे सवाल जस के तस बने हुए। अब संसद में ये बात गूंजने लगी है। आप देखिए, राहुल गांधी ने भी ये सवाल खड़े किए संसद में, चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के तमाम नेता भी ये बात कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब वो चर्चा की मांग कर रहे हैं तो फिर चर्चा हो क्यों नहीं रही है? क्यों वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं उस पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक चीज की जानकारी या क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं देता? यही बात जो अपोजिशन के नेता हैं वो बार बार अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो बात क्यों नहीं की जा रही है। अभी आप हाल ही में देख लीजिए, राहुल गांधी मुंबई आए थे। मुंबई आने के बाद वो धारावी पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। उसके बाद वो गुजरात चले गए। गुजरात जाने के बाद 2000 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कई बड़ी बातें उन्होंने कही दोस्तों। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कांग्रेस के भीतर जो विश्वासघाती हैं, जो धोखेबाज हैं, जो रहते कांग्रेस में हैं लेकिन काम भाजपा के लिए करते हैं, अब उन्हें हटाना भी पड़े तो वो हटा देंगे। और कह रहे थे 40 से 50 के करीब जो नेता हैं, जो इस तरह के हैं, उन्हें भी हटा दिया जाएगा। ये साफ साफ जो है उन्होंने, राहुल गांधी ने इशारे इशारे में बता दिया कि वो एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी का फोकस गुजरात का चुनाव भी है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि ये साल 2027 में होने वाला सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं, बल्कि ये आगे की सोची समझी रणनीति के तहत वो ये सब तमाम फैसले कर रहे हैं। अब बिहार में तो कांग्रेस लगातार जो है वो काम कर रही है, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन गुजरात को लेकर के राहुल गांधी ज्यादा फोकस है और बीजेपी के गढ़ में वो बीजेपी को मात देना चाहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में भी एक से एक बब्बर शेर है, लेकिन उनके पीछे चेन लगी हुई है। और साथ ही साथ जो दो घोड़ों का एग्जाम्पल दिया कि उन्हें एक शख्स मिला जिसने कहा राहुल गांधी को कि दो तरह के घोड़े होते हैं, एक बारात में और एक दौड़ने वाले रेस में। और कांग्रेस में ये हो रहा है कि बारात के घोड़े को रेस में दौड़ाया जा रहा है और रेस के घोड़े को बारात में दौड़ाया जाता है। ये तमाम चीजें जो है अब वो सही करने की जो है वो तरीके राहुल गांधी ढूंढ रहे हैं। और ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बात साफ कही कि अब कांग्रेस को पूरी तरीके से जो है वो ठीक करने की अब जरूरत है। जो नेता जिस जगह पर हैं, जो कार्यकर्ता निष्ठा से काम कर रहे हैं, उनको आगे लाने की जरूरत है। और उन्हीं को जो है चुनावों में ज्यादा कार्यभार सौंपने की जो है बात वो करते नजर आए। तो अब चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे बड़े नेता हो, जिम्मेदारी उसी को मिलेगी जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान है, जिसने लोगों से जो है भरोसा जीत कर रखा हुआ। तो ये तमाम चीजें जो है राहुल गांधी अब ठीक करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा दोस्तों आपको कि राहुल गांधी इन दिनों एक एक चीज को जो है वो धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, उसके साथ साथ जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस के साथ रह करके अपोजिशन के लिए काम कर रहे हैं, और अब वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के मामले को जो राहुल गांधी ने उठाया है। तो लाइन जो है राहुल गांधी ने एकदम अपने हिसाब से उन्होंने जिस तरीके से पकड़ी है, आने वाले चुनावों में कोई गड़बड़ी ना हो, आने वाले चुनावों में कुछ जैसा कि विपक्ष दावा करता है कि कुछ ऐसी चीजें ना हो जो कि बाद में कहने से कोई फर्क ना पड़े, इससे पहले ही चीजों को ठीक कर लिया जाए। और जिसके लिए हमने देखा कि आज राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को दोबारा उठाया और पूरा विपक्ष उनका साथ देता हुआ नजर आया। अब देखना होगा कि क्या वाकई में इस पर चर्चा होती है या नहीं होती है। और चुनाव आयोग जो अब तक जवाब नहीं दिया, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, आखिर वो जवाब आएगा कब? तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।